दोस्तों ये कहानी है एक मजदूर की। वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा संतुष्ट था और खुश था। उस मजदूर के पास एक होशियार आदमी आता है। उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ा सा हीरा होगा तो तुम इस पूरे शहर को खरीद सकते हो, अपना गुलाम बना सकते हो। और अगर तुम्हारे पास ऐसे ही 20 हीरे आ जाएं तो तुम पूरे देश को खरीद सकते हो। ये बात कह के वो आदमी चला जाता है। लेकिन वो जो मजदूर था वो अपनी लाइफ में जो खुश रहता था वो रात भर सो ही नहीं पाता है। उस व्यक्ति को बात को याद करता रहता है कि अगर मेरे पास हीरा आ गया तो मैं राजा बन जाऊंगा, तो मैं किसी भी चीज़ को खरीद सकता हूँ, वगैरह वगैरह। दोस्तों वो असंतुष्ट होने लगता है अपने कामों से, वह दुखी होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप खुश होंगे अपने कामों से तो आप असंतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब वह मजदूर अपने काम से भी असंतुष्ट रहने लगा। क्यों? क्योंकि उसके पास हीरे नहीं थे ना। और वह किसान असंतुष्ट रहने लगा अपने कामों से। और फिर एट लास्ट वो ये डिसाइड करता है कि अब मैं हीरे ढूंढने की खोज में निकल जाऊंगा। वो जिस देश में रहता था वो अपने पूरे देश का चक्कर लगाता है, हर जगह जाता है, लेकिन उसे हीरा नहीं मिलता है। वह दूसरे देश में भी जाता है लेकिन वहाँ भी उसे हीरा नहीं मिलता है। और वो जैसे ही अगले देश में जाने की तैयारी करता है तो वो पूरी तरीके से थक जाता है। वो शारीरिक मानसिक हर तरीके से टूट चुका था, थक चुका था। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। फिर दोस्तों वो इतने सारे पैसे खर्च करके आ गया था। और दोस्तों वो जाने के पहले अपने खेतों को भी बेच देता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, वह मजदूर जब अपने घर से निकल रहा था तो उसे खूब सारे पैसों की भी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उसने अपने घर को भी बेच दिया था, अपनी ज़मीन को बेच दिया था, जिसकी वजह से उसे इतना ज़्यादा तनाव था वो आत्महत्या कर लेता है। और वहीं पे दूसरी ओर उस मजदूर की जिसने ज़मीन खरीद रखी थी उसके पास ढेर सारी गाय भैंसे थी। वो अपनी गायों को पास में बहने वाली नदी में से पानी पिला रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक चमकीले पत्थर पे। वहाँ पे कई सारे ऐसे पत्थर मौजूद थे। सुबह का समय रहता है। जैसे ही सूर्य की रोशनी उन पत्थरों पे पड़ती है तुरंत ही इंद्रधनुष जैसे वह पत्थर जगमगाने लगते हैं। उसे लगता है यह पत्थर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, उसे सजा देना चाहिए अपने घरों में ले जाके। और यही सोचकर इन ढेर सारे पत्थरों में से एक पत्थर उठा के अपने घर में ले जाता है। फिर वह होशियार व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछता है क्या इस जमीन का मालिक जो वह मजदूर था वो यहाँ पे है या नहीं है। फिर जो नया मालिक रहता है वो कहता है नहीं, मैंने उसे जमीन बेचने के बाद आज तक नहीं देखा। और फिर वह समझदार इंसान उससे बोलता है कि ये कोई तुम्हारे हाथ में पत्थर नहीं बल्कि एक हीरा है, इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और उस मजदूर को भी मैंने इसी हीरे के बारे में बताया था क्योंकि उसकी ज़मीन में ये पाया गया है। और फिर वो जो होशियार इंसान रहता है उसमें से एक पत्थर को लेता है और उसे टेस्ट करने के लिए भेज देता है कि ये सच में हीरा है या कोई पत्थर है। और फिर पता चलता है वहाँ पे कई सारे हीरे दबे होते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वह जो मजदूर इतने सारे देशों में चला गया था और एट लास्ट सुसाइड कर लिया उसने, उसके ज़मीन में ही सैकड़ों की तादाद में हीरे मौजूद थे। वो इससे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। दोस्तों इससे हमें सीख मिलती है कि उस मजदूर का नज़रिया अगर सही होता तो उसे महसूस होता कि जिस ज़मीन का मालिक मैं हूँ वो बहुत सारे हीरों से दबा हुआ है, कि मैं जिस ज़मीन पे खड़ा हूँ और वो ज़मीन मेरी है उसके नीचे कई सारे हीरे दफन हैं। दोस्तों जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो हमेशा हमारे पास ही होती हैं, निर्भर हमारे ऊपर ही करता है कि हम इसे पहचान पाते हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों उनके पास जो होता है उसे छोड़कर लोग बाहर निकल जाते हैं अपने अवसर को देखने के लिए, और जिसकी वजह से उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगती है। इसके बाद हमें दूसरी जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि हमें दूसरों के खेत ज़्यादा हरे भरे नज़र आते हैं पर हम खुद के खेत नहीं देखते। मतलब हमें दूसरों की सक्सेस ज़्यादा नज़र आती है पर हम क्या कर सकते हैं ये ज़्यादा कोई नहीं देखना चाहता है। और सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी सीख, मौका जब हमारे पास आता है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं या हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन वो मौका जब निकल जाता है तो हम उसके पीछे भागते रहते हैं या जीवन भर पछतावा करते रहते हैं। कि पहली बार जो आपको मौका मिला है अगर आप उसको गवा देंगे तो दूसरी बार जो मौका आपको मिलेगा ना वो पहले वाले से ज़्यादा ना। तो जो पहले, और मेरी एक बात याद रखना कि ज़्यादातर आपको जो पहला मौका मिलेगा वो आपके दूसरे मौके से कहीं ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए ट्राई करिए कि आपकी जो पहली अपॉर्चुनिटी है आप उसे ही चलाएं। और वीडियो में जाते जाते मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने सही समय पे सही फैसला नहीं लिया तो आपके गलत फैसले पे जो आपका फैसला होगा उसका रिजल्ट भी गलत आएगा।
दोस्तों इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमारे सोच से हमारा नज़रिया बदल सकता है और हमारे नज़रिए से हमारी सोच बदल सकती है। अगर तुम्हारा नज़रिया सही है तो तुम्हारे पास जो कुछ भी तुम उसमें अपॉर्चुनिटी खोज के दिखाओगे, और अगर तुम्हारा नज़रिया गलत है तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम उसमें खामियां निकालोगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी